बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको जादू का तारुफ करवाऊंगा और कुछ गलत फहमियों का अजाला करने की कोशिश करूंगा। हम जिस तरतीब से चलेंगे वो इस तरह होगी कि हम सबसे पहले मैं आपको जादू का तारुफ कराऊंगा इन जनरल। नूरी इल्म और काला इल्म क्या होता है, किसे कहते हैं, ये बताऊंगा। जादू कौन कराता है, जादू कराने का मकसद क्या होता है। इल्म नफ्सियात की रोशनी में हम जादू पे कुछ डिस्कशन करेंगे। फिर आपको बताऊंगा जादू कैसे इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, जादू की इलामात क्या होती हैं और परहेज़ क्या होता है। इसके बाद हम कुछ जनरल सवालों के जवाब देंगे या कुछ मिथ्स को क्लियर करेंगे, जैसा कि नमाज रोज़ा करने वालों पर जादू का असर हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या जादू करने वाले का नाम पता चल सकता है, क्या जादू से किसी की मौत वाक़या हो सकती है, क्या वाकई जादू होता है या ये नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं, क्या जादू का इलाज करने वाले जो लोग पैसे लेके इलाज करते हैं क्या वो सब फ्रॉड होते हैं और सिर्फ फीस बिल्ला इलाज करने वाले दुरुस्त और एक नंबर लोग होते हैं। क्या हम खुद से जादू का तोड़ कर सकते हैं। हमें कब जादू की तरफ अपना जहन लेके जाना चाहिए, कि कब हमें हिसाब करवाना चाहिए कि क्या हमारे पर जादू तो नहीं हुआ हुआ, और अगर जादू हो तो हमें जादू के तोड़ के लिए किस किस्म के नॉलेज से रुजू करना चाहिए। इन सब सवालों के मैं आपको आज जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं कि जादू का तारुफ क्या है। जादू जो है आलम असबाब का, यानी दुनिया जो है ये आलम असबाब है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, इसमें असबाब पैदा किए हैं। इस आलम असबाब में से जादू भी एक सबब है, एक वसीला है जिसकी तख्लीक अल्लाह ताला ने ही की है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है गलत करार दिया है और शैतानी अमल करार दिया है। जादू जो है हमारी ज़िंदगी में रुकावटें ज़रूर पैदा करता है, हमारी नाकामियों की परसेंटेज को बढ़ाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर नाकामी की वजह जादू ही हो। नाकामी के पीछे हुस्न तदबीर की कमी हो सकती है, प्लानिंग की कमी हो सकती है, अच्छे तरीके से काम ना करना एक वजह हो सकती है। इस दुनिया में अगर हम किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में चले जाएं और किसी एक मार्केट से 100 लोगों को हम इकट्ठा करें और उनका ये टेस्ट करें कि देखें उनके ऊपर जादू है या नहीं, तो उन पे कम से कम 40% लोगों के ऊपर जादू ज़रूर होगा, कम से कम हमारे माशरे में ज़रूर होगा। जादू इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, जल्दी और गलत तरीके से चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। ये वजह है कि आजकल ये आम होता है, 40% लोगों पर जादू लाजमी होता है। लेकिन क्या उनकी हर नाकामी की वजह जादू है? ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत से कामयाब और ज़बरदस्त और अमीर और सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनके ऊपर जादू होता है, वो फिर भी सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे नाकाम लोग भी होते हैं जिनके ऊपर कोई जादू नहीं होता, लेकिन नाकामी फिर भी उनके मुकद्दर में होती है। वो उनके अपने हुस्न तदबीर की कमी या अमाल की कमज़ोरी की वजह से होती है। तो नाकामी और जादू को हमेशा से लिंक नहीं करना। एक और बात यह कि जादू और जन्नात जो होते हैं ये इकट्ठे होते हैं, हमेशा लाजिम व मलजूम होते हैं। जब कोई जादूगर किसी के ऊपर जादू करता है तो उस जादू को इम्प्लीमेंट जन्नात के ज़रिए किया जाता है, जन्नात भी साथ भेजे जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी को तंग करने के लिए जन्नात भेजे जाएँ या जन्नात को कोई टास्क दिया जाए तो जन्नात को भी जादू के ज़रिए पाबंद किया जाता है, वरना जन्नात भी इंसानों की तरह कामचोर होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा इकट्ठी होती हैं। अब एक सवाल आता है कि नूरी इल्म क्या होता है और काला इल्म क्या होता है। ये दो इस्लाहात बहुत मशहूर हैं और ये आम कॉन्सेप्ट है कि नूरी इल्म जो है वो अच्छे इल्म को कहते हैं, बड़ा साफ़ सुथरा, पाक और वो सोल्यूशन करने वाला, पॉजिटिव होता है, जबकि काला इल्म जो है वो नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं है। नूरी इल्म से भी बहुत से गलत काम किए जाते हैं, जुदाइयाँ करवाई जाती हैं, लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं और नाकामियाँ करवाई जाती हैं, नुकसान करवाया जाता है दूसरों का। इससे भी गलत काम होते हैं, सही हाँ काम भी हो सकते हैं। जबकि जो काला इल्म है या काला जादू है, काला अमल है, वो तो सिर्फ नेगेटिव होता है, नेगेटिव ही काम कर सकता है, शैतान की पावर उसके पीछे काम करती है। और काले जादू की ताकत और इंटेंसिटी और स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से, और बहुत इंतहाई अमल ये कर सकता है, इंतहाई नुकसान कर सकता है। खुदा न खास्ता किसी पे काला जादू हो तो लम्हों में उसको वो बेड रिडन भी कर सकता है और लम्हों में उसको उसकी जान भी जा सकती है काले जादू की वजह से। लेकिन हर जादू काला जादू नहीं होता। ये जो हर आमिल हजरात हर एक को बताते फिरते हैं कि आपके ऊपर काला जादू है, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो वो जादू सख्त है, उसका वो तोड़ नहीं कर सकते, वो इसलिए कह देते हैं काला जादू है, या वो ज़्यादा पैसे लेना चाहते हैं तो इसलिए कह देते हैं काला जादू है। वरना काला जादू शायद इस दुनिया में सिर्फ 0.001% होता हो। और अगर किसी पे खुदा न खास्ता काला जादू है तो वो ये शर्तिया आप मेरे से नोट कर लें, लिखवा लें कि अगर आप ख़ुद अपनी मुश्किलात किसी को बता रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जादू के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, तो कम से कम आपके ऊपर काला जादू नहीं है।
क्योंकि अगर किसी पर काला जादू होगा तो वो तो बहुत इंतहाई होता है, इंसान की जहनी और जिस्मानी सलाहियत जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, इंसान बेड रिडन हो जाता है, बीमार हो जाता है बहुत सख्त। तो आप अगर अल्लाह के फजल से चल फिर रहे हैं तो आपके ऊपर काला जादू नहीं है, ये आप यकीन रखें। जादू कराने का मकसद जो होता है ना, जादू करवाने वाले का मकसद वो एक ही होता है, नुकसान पहुंचाना आपको, चाहे वो वक्त का हो, जान का हो, माल का हो, इल्म का हो, किसी चीज़ का नुकसान हो। और कोई शख्स क्यों जादू कराता है, किस वजह से जादू कराता है? हसद की वजह से। जो हसद एक दूसरे से करते हैं उसकी वजह से जादू करवाया जाता है। और इसीलिए कुरान की एक डायरेक्ट आयत है कि सूरह फलक की, कि मैं पनाह मांगता हूँ जादू करने वाले या गिरोहों पर पढ़कर फूंकने वालों से जब वो फूंके मारें, और हसद करने वालों से जब वो हसद करने लगे। तो हसद से इसलिए पनाह मांगने का कहा गया कि जब कोई हसद करता है तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। एक सवाल है कि जादू कौन करवाता है, कौन करता है या कौन करवाता है? करने वाले तो ज़ाहिर है आमिल होते हैं, ये जादूगर होते हैं। जादू करवाता कौन है? इंसान भी होते हैं इसमें आमिल जादू करने वाले, और शयातीन भी होते हैं इसमें। जादू करने वाले या करवाने वाले हमेशा हमारे जानने वाले करीबी रिश्तेदार या हमारे कुलीग्स, हमारे जानने वाले लोग होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं। कोई गैर हम पे जादू कभी नहीं कराएगा। कोई शख्स जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है वो आपके ऊपर कभी जादू नहीं कराएगा। ये हमारे नज़दीक रहने वाले हमारे शरीक लोग ही होते हैं जो किसी वजह से हमसे हसद करते हैं और फिर हसद की वजह से जादू करवाते हैं। और ये भी नहीं होता कि हर दफ़ा इंसानों ने ही जादू कराया है, शयातीन भी जादू कराते हैं। शयातीन में भी जादूगर और आमिल होते हैं, यानी जिन्नात में भी आमिल और जादूगर होते हैं, वो भी जादू कराते हैं। तो हर जादू ऐसा नहीं होता कि आपके किसी जानने वाले ने कराया है, ये शैतान भी करता है। और फिर एक बात यह कि जादू का जो क्राइटेरिया है ना, कि किसी के पास क्या कुछ हो तो उसके ऊपर जादू हो सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अमीर से अमीर लोगों पे भी जादू हो सकता है। वजह इसकी हसद होती है। एक बादशाह भी दूसरे बादशाह पर जादू करा सकता है हसद की वजह से, और एक मांगने वाला साइल गरीब फ़कीर भी दूसरे फ़कीर पे जादू करा सकता है, एक मज़दूर भी दूसरे मज़दूर पे जादू करा सकता है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम पे कोई क्यों जादू कराएगा। जादू का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक मज़दूर दूसरे मज़दूर पर जादू करा सकता है। वजह क्या है? हसद है। हसद ज़ाहिर है अपनी बरादरी से किया जाता है, अपने आसपास के लोगों से, अपने मुकाबले वाले लोगों से किया जा सकता है। तो हर बरादरी, हर तबके के अंदर जादू हो सकता है। जादू की तरफ रुझान, पहली बात तो ये कि हमारे आजकल माशरे में जादू की तरफ रुझान इतना बढ़ गया है कि किसी को अगर छोटी सी कोई नाकामी मिले, छोटी सी उसको ठोकर भी मिले, ठोकर भी लगे, तो वो ख्याल करता है, गुमान करता है कि किसी ने हम पर जादू तो नहीं करा दिया। इस गुमान से हमने बचना है। ये गुमान बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहली बात तो ये कि जो लोग बात बात पर, छोटी छोटी बात पर सोचते हैं कि किसी ने हम पर जादू तो नहीं करा दिया, किसी ने हम पर बंदिश तो नहीं करा दी, ऐसे लोगों की चूँकि सोच, इंटेंशन या डायरेक्शन, इंक्लिनेशन जादू की तरफ होती है, तो ऐसे लोगों पर जादू बहुत तेज़ी से असर करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है उनका। दूसरी तरफ वो लोग जो जादू को मानते तो हैं कि इस दुनिया में होता है, लेकिन वो इस तरफ रुझान नहीं रखते, हर बात पे ये नहीं सोचते और अपनी सोच पे, अपने ईमान पे उनको यकीन होता है, उन लोगों पर जादू देर से असर करता है और कम असर करता है। और ये भी एक हकीकत है कि जादू बज़ाते ख़ुद इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना ये गुमान ख़तरनाक होता है कि हमने किसी पर कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया है। जब किसी ने ये गुमान कर लिया है कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया है, और इसके साथ एक अंडरस्टूड गुमान होता है कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया, तो अब हमारी किस्मत बंद हो जाएगी, हमारा कोई काम नहीं होगा। इस यकीन और इस गुमान की वजह से इंसान की वाकई ही किस्मत बंद हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मुझे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो जो शख्स ये गुमान करेगा कि जी हम पर जो जादू हो गया, अब हमारा कोई काम सीधा नहीं होगा, उनका वाकई कोई काम सीधा नहीं होगा। जादू कैसे असरअंदाज होता है इंसान पर? जादू जब किसी पर होता है तो वो जादू 3 डायमेंशंस पर असरअंदाज होता है। 3 डायमेंशंस में, पहली जिस्मानी, बायोलॉजिकल, यानी कि जिस्मानी तकालीफ आ सकती हैं, बीमारी की इलामात आ सकती हैं, ख़ुद बीमारी भी पैदा हो सकती है, अगर ऑलरेडी बीमारी है तो उसकी शिद्दत और उसकी तकलीफ़ में ज़्यादती इजाफा भी हो सकता है। दूसरी डायमेंशन होती है नफ्सियाती। जादू के साथ चूँकि जिन्नात लिंक्ड होते हैं, तो जादू और जिन्नात इंसान के हवास और इंसान की नफ्सियात पर काबू पा लेते हैं, जिससे इंसान की नफ्सियात डिस्टर्ब हो जाती है और वो अजीब अजीब बातें करता है, अजीब अजीब उसको ख्याल आते हैं, अजीब अजीब शक होता है, वहम होता है, गुमान होता है। तो ये भी एक लाजमी शर्त है कि जादू जो है वो नफ्सियाती डायमेंशन पर भी असरअंदाज होता है। तीसरी जो डायमेंशन होती है इस पर जादू असरअंदाज होता है वो है रूहानी डायमेंशन।
इसको समझना और एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं है जितना ज़ाहिर डायमेंशंस हैं। इसकी जिस्ट ये है कि रूहानी डायमेंशन का ये मतलब है असरअंदाज होने का कि इंसान का रूहानी ऑरा ब्लॉक हो जाता है। इंसान की तरक्की की तमाम राहें, कामयाबी और अच्छी चीज़ों के इम्कानात बग़ैर किसी वजह के वो कम हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं। इंसान जब सब कुछ कर रहा होता है, बहुत अच्छी हुस्न तदबीर कर रहा होता है, हर चीज़ एक्यूरेट कर रहा होता है, फिर भी वो रुकावट आ रही है, कामयाबी आ रही है, तो ये एक रूहानी ऑरा ब्लॉक होने की वजह से होता है। ये स्पिरिचुअलिटी थर्ड डायमेंशन है जिस पर जादू असरअंदाज होता है। जादू की इलामात क्या हैं और परहेज़ क्या है? जादू की इलामात जो हैं वो इतनी आम हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि और वो नेट पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा दस्तयाब हैं। बहुत से लोग जादू की इलामात बता रहे हैं। मैं आपको जादू की इलामात नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक जादू की इलामात और एक नफ्सियाती मसाइल की इलामात ऐसी हैं कि वो जो भी पढ़ता है ना, वो उसको लगता है कि मेरे ऊपर जादू है और मैं नफ्सियाती मरीज़ हूँ। ये इतनी कॉमन होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ नाकामियाँ होती हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं। अगर इंसान इन इलामात को लिंक करना शुरू करे तो हर इंसान जो है वो ये समझेगा कि उसके ऊपर जादू हुआ हुआ है। इसलिए जादू की इलामात ना मैं बताऊँगा, ना आप लोगों को जादू की इलामात देखने पढ़ने को रिकमेंड करूँगा, और ना अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने का कहूँगा मैं आपको, क्योंकि जादू की इलामात सही निशानदेही नहीं कर पाती। जादू से परहेज़ कैसे किया जा सकता है? परहेज़ जादू से किया जा सकता है। जादू से परहेज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच स्ट्रॉन्ग करनी है, सोच मजबूत करनी है, अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करना है, और अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और जादू की तरफ से अपना रुझान आपने हटाना है। अपनी सोच की मजबूती, अल्लाह ताला की मदद और कामिल यकीन के ऊपर आपने ईमान रखना है, तो आप बहुत हद तक जादू से महफूज रहेंगे। इसके अलावा आपने नमाज की पाबंदी करें, कल जो सुबह शाम के पढ़ने वाले अज़कार कलाम पाक होते हैं वो पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, मसनून दुआएं लाजमी पढ़ें। हमारे इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि उसने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम की मसनून दुआएं हमें बताई हुई हैं। तो ये सब जो लोग करते हैं उनके गिर्द एक फायर वॉल बन जाता है, एक एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाता है, जो उनको बहुत हद तक जादू से महफूज रखता है। अब हम बात करेंगे जादू के बारे में। कुछ गलत फहमियाँ जो होती हैं, जो सवाल जवाब होते हैं, हम उनके ऊपर आते हैं। आप एक सवाल है कि क्या वो लोग जो नमाज रोज़ा कुरान सब कुछ कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर जादू असर कर सकता है? कुछ लोग कहते हैं जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम पर जादू क्यों असर करेगा? नमाज रोज़ा पढ़ना या तकवा परहेज़गारी जो है वो जादू के होने या ना होने का क्राइटेरिया या मयार नहीं है। अगर तकवा ही जादू से बचने का मयार होता तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू जो है वो कैसे असरअंदाज होता? आपसे बढ़कर तकवा, आपसे बढ़कर इबादत, नमाज़ें, ज़िक्र अज़कार किसके हैं इस दुनिया में? तो ये गलत फहमी है कि अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो जादू हम पर नहीं होगा। जादू को आप एक बीमारी कंसिडर करें, जो कि बीमारी किसी के ऊपर भी आ सकती है, और अगर किसी के ऊपर आ गई है तो उसने उसका तोड़ कराना है, इलाज कराना है, सिर्फ नमाज रोज़ा पे इन्हिसार नहीं करना। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि नफ्सियाती बीमारी है, जबकि आमिर हजरात कहते हैं कि जादू है। एक आम शख्स, एक 21वीं सदी का इंसान जो है वो कैसे किस बात पे यकीन करे, इस बात को कैसे समझे? इसका जवाब ये है कि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जादू असर कैसे करता है, 3 डायमेंशंस में करता है, बायोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल। वो जो नफ्सियाती डायमेंशन में जब जादू असर करता है ना, तो वो नफ्सियाती बीमारी की तमाम इलामात इंसान के अंदर आ जाती हैं। और जब एक माहिर नफ्सियात ऐसे शख्स को देख कर ये बताता है कि ये नफ्सियाती बीमारी है, ये नफ्सियाती इलामात हैं, तो वो माहिर नफ्सियात बिल्कुल ठीक कह रहा होता है। लेकिन चूँकि इल्म नफ्सियात एक साइंस है, और साइंस जादू जिन्नात को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, इसलिए एक माहिर नफ्सियात आपको ये नहीं बता सकता कि इस नफ्सियाती बीमारी के पीछे वजह जो है वो जादू जिन्नात हैं, या कोई दुनियावी वजह है, या कोई परेशानी है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ नफ्सियाती बीमारी होती है, कोई जादू नहीं होता। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ जादू होता है और प्योरली नफ्सियाती बीमारी नहीं होती है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। ज़रूरत ऐसे इंसान की है, ऐसे स्पेशलिस्ट की है, जो इन दोनों चीज़ों में महारत रखता हो और ये आइडेंटिफाई कर सकता हो कि किसको जादू के इलाज की ज़रूरत है और किसको थेरेपी की ज़रूरत है और किसको दोनों की ज़रूरत है। फिर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी जादू करने वाले का नाम अगर पता चल जाए कि कौन है तो हम उससे एहतियात कर सकते हैं। ये गलत फहमी है। पहली तो बात, जादू करने वाले का एग्जैक्ट नहीं पता चलता कौन है, वो अगले जहां में जाके ही पता चलेगा। अपने अपने लोगों को इल्म और मुकाम के हिसाब से कुछ इशारे, कुछ इंडिकेशंस आती हैं जो कि एग्जैक्ट ट्रेस करने में मदद तो नहीं देती, लेकिन जनरल सा आइडिया हो जाता है, लेकिन वो वेग सा होता है, उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। आखिरत में हम अल्लाह के हुजूर खड़े होकर ये नहीं क्लेम कर सकते कि जी फ़लाँ ने हम पर जादू किया था। चूँकि ये क्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पूछना भी नहीं चाहिए और साहिब इल्म हज़रात को ये बताना भी नहीं चाहिए कि जादू किसने किया है।
क्या अगर जादू पता चल जाए तो एहतियात कर सकते हैं? लोग ये कहते हैं जी हमें बताएं, हम एहतियात करेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें पूछा जाता है कि जी आप कैसे एहतियात करेंगे, तो कहते हैं जी फ़र्ज़ करें हमारा कोई रिश्तेदार है, वो तो हम उसे मिलना जुलना कम कर देंगे, बात कम करेंगे, उसके घर आना जाना कम करेंगे, उसके घर से कोई खाने पीने की चीज़ आ रही है तो नहीं खाएंगे। अगर वाकई ही आपका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपके ऊपर जादू कर रहा है और आप ये सब एहतियात उसके साथ करना शुरू कर देंगे, तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी आप उसके जादू से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वो बगैर कोई आपसे मिले और बगैर आपके घर कोई चीज़ भेजे आपके ऊपर ऐसा जालिम जादू कराएगा कि आप किसी तरह से बच ही नहीं सकेंगे। तो ये जो बचने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे उल्टा असर होता है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए नाम पता करने की ज़रूरत भी नहीं है और पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। एक सवाल है कि क्या जादू से किसी किसी की मौत हो सकती है? ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, जादू कैसे किसी को मार सकता है? मैं पहले बता चुका हूँ कि जादू जो है आलम असबाब में से एक सबब है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। जादू वैसा ही एक सबब है जैसा एक बंदूक की गोली एक सबब है। अगर बंदूक की गोली से किसी की जान जा सकती है तो जादू भी वैसा ही एक सबब है, जादू से भी किसी की जान जा सकती है। एक कॉन्सेप्ट है कि जी जो सिर्फ फीसिबिलिल्लाह इलाज करने वाले होते हैं वही असल लोग होते हैं, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो सब फ्रॉड और दो नंबर होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जादू का तोड़ जो है वो एक बहुत बड़ी एक मुश्किल काम होता है। बहुत सा वक्त, बहुत से दिन तो बाज़ औक़ात इसी चीज़ में लग जाते हैं कि ये ट्रेस किया जाए कि जादू किस चीज़ के ऊपर किया गया है, उसका सोर्स क्या है और वो कहाँ पे छुपाया गया है। बहुत सा वक्त लग जाता है। फिर जब जादू का तोड़ करते हैं, जादूगर हजरात से, आमिल हजरात से, शयातीन जिन्नात से लड़ना पड़ता है, अपने आप को बचाना पड़ता है। तो ये एक टेक्निकल और एक बहुत मुश्किल काम है, जो एक तोड़ करने वाला बाकायदा बहुत ज़्यादा मेहनत करके, वक्त लगा के, फ़ाइट करके जादू का तोड़ करता है। तो वो इसके लिए अगर एक मुनासिब पेमेंट आपसे फ़ीस लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये फ़ीस उसके उस वक्त की होगी जो वो वक्त सर्व कर रहा है इसको तोड़ करने में। लेकिन अब आगे ये है कि वो कितने पैसे ले रहा है, वो वाकई सही इलाज कर रहा है या सिर्फ पैसे ले रहा है, ये एक अलग बात है। फ्री इलाज करने वाले जो हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि जी वो फ़ीसबिल्लाह जो अच्छे लोग होते हैं। मेरा ये अपना तज्ज़िया है, मेरा ये मुशाहिदा है कि जो लोग फ्री इलाज करते हैं वो ठीक इलाज करते ही नहीं हैं। अगर तो किसी शख्स को फ्री इलाज करने वाले से 100% फ़ायदा हो रहा है तो इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती कोई। तो आप ऐसे लोगों के पास जाएँ और अपना 100% इलाज करा लें। लेकिन अगर आप किसी फ्री इलाज वाले से इलाज करा रहे हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपको किसी से पेड सर्विसेज लेने की ज़रूरत है। और ये कॉन्सेप्ट चेंज कर दें कि फ़्री इलाज जो है वो असल लोग होते हैं। फ्री इलाज दो किस्म के लोग कर सकते हैं। या तो अल्लाह ताला ने किसी शख्स को इतना बड़ा मुकाम दिया है कि वो सिर्फ एक इरादा करे और एक सांस ले, एक कलाम पाक पढ़ के फूंक मारे और अगले का जादू सारा जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर तो ठीक है। फिर तो हम ये कह सकते हैं कि जी वो असल तरीके से इलाज कर रहा है। एक ऐसे लोग जो हैं वो फ्री इलाज करते हैं, और दूसरी किस्म के वो लोग फ्री इलाज करते हैं जो सिर्फ आपको बस कुछ कलाम पाक पढ़ाई दे देते हैं और ख़ुद कुछ नहीं करते। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्री इलाज करते हैं। ये दो किस्म के लोग ही मेरे नज़दीक फ्री इलाज कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा उसकी हिम्मत, जान, स्पिरिचुअलिटी लग रही है, तो वो फ्री इलाज जो है वो जनरली नहीं करते ऐसे लोग। एक ये कॉन्सेप्ट होता है, लोग पूछते हैं कि जादू का तोड़ करवाने के कुछ अर्सा बाद ही फ़ौरन सब कुछ वापस आ जाता है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो किसी ने आपके ऊपर दोबारा जादू किया है, या जिसने तोड़ किया उसने ठीक तोड़ किया नहीं है। जब जादू का तोड़ किया जाता है तो थोड़ी सी रिटेलिएशन, थोड़ा से आफ्टर शॉक्स आते हैं। इलाज करने वाले को इसकी थोड़ी सी फीडबैक रखनी चाहिए, फॉलो अप रखना चाहिए, ताकि मुकम्मल इलाज हो। किसी आम इंसान को कब ये शक करना चाहिए कि क्या उसके पास उसके ऊपर जादू तो नहीं हुआ? पहली तो बात इस तरफ जहन करना ही नहीं चाहिए। दुनियावी नाकामियाँ हो रही हैं तो वो एक दुनियावी नाकामियों के पीछे वजूहात होती हैं। एक कोटेशन है कि देयर इज़ नथिंग इज़ फेलियर, एवरीथिंग इज़ फीडबैक। यानी फीडबैक है, आप जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जो कुछ आप कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है। आप ज़्यादा हुस्न तदबीर करें, ज़्यादा अच्छा काम करें, ज़्यादा अच्छी मेहनत करें। लेकिन अगर आप 100% अपनी इनपुट दे रहे हैं और 100% हुस्न तदबीर भी कर रहे हैं, 100% बिज़नेस को साइंस समझ के अप्लाई भी कर रहे हैं, और फिर भी आपको नाकामी हो रही है, बिज़नेस चेंज करके भी आप देख चुके हैं, हर जगह आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और फिर भी आपको नाकामी हो रही है, आप 100% अपना इलाज मुख्तलिफ डॉक्टरों से करा रहे हैं, फिर भी इलाज नहीं हो रहा, डायग्नोज नहीं हो रहा या सही इलाज नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये तब आप ये इस तरफ सोच सकते हैं कि आपको हिसाब कराना चाहिए कि क्या जादू तो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं जी, अपना काम पूरा किया नहीं, हुस्न तदबीर पूरी की नहीं, जो काम करने वाले थे वो किए नहीं, थोड़ी सी कोशिश की, नाकाम हो गए,
और हमने ये देखना शुरू कर दिया कि जी जादू तो नहीं है, हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो कहीं जादू तो नहीं है। नौकरी एक आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी हाईएस्ट है, आपका एक्सपीरियंस भी हाईएस्ट है, आपके पास स्किल्स भी हाईएस्ट हैं, और फिर भी आपको मुख्तलिफ जगहों से इनकार हो, तो तब आपका जहन इस तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहिए। अब हम आखिर की तरफ जा रहे हैं कि जी हमें किस मौलिक से जादू का इलाज कराना चाहिए। अगर हमारे पास जादू है, किससे चेक करवाना चाहिए, किससे इलाज कराना चाहिए। सबसे पहली शर्त मौलिक की है कि वो शरीयत का पाबंद हो, यानी कि वो उसका उठना बैठना आसपास के लोगों को पता हो कि ये नमाज रोज़े वाला है, खौफ खुदा वाला है, शरीयत को फॉलो करने वाला बंदा है, और उसका तरीका इलाज भी शरई हो। तरीका इलाज एग्जैक्टली कोई आम इंसान नहीं जान सकता किसी का क्या है, लेकिन जनरली वो जिस तरह तरीका इलाज की बातचीत करते हैं उससे एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से इलाज करते हैं। फिर आपका मौलिज वो है कि जिससे आपको शिफा मिले, जिससे आपको रिजल्ट्स मिले। अगर कोई मौलिज जी आपको कहता है कि जी मैंने तो आपका सारा जादू का तोड़ कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी इलामात तकालीफ नहीं दूर हुई, नाकामियों की तरफ ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आई, पॉजिटिविटी नहीं आई, तो ऐसे नॉलेज का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जो अच्छे नॉलेज होते हैं वो जादू के तोड़ को लिंक करते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ से। आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा तो आप ये समझेंगे तोड़ हुआ है, अदरवाइज़ जो है वो नहीं हुआ। और ऐसा शख्स जो सिर्फ तोड़ना करे, आपको रहनुमाई करे, आपको गाइड करे कि बचना कैसे है, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना, जो आपको एजुकेट करे, ये वो निशानी है जो किसी नॉलेज में हो तो आपको उसके पास जाना चाहिए। अच्छा, और कौन से ऐसे मौलवी आमिल हजरात हैं जिनसे आपको बच कर रहना है, जिनके आप पास अपने नहीं जाना है? ऐसे लोग जो किसी को देखते ही खुद से सब कुछ बता देते हैं, जी आपका ये नाम है, आपका ये मसला है, आप इस काम के लिए मेरे पास आए हैं, आप फ़लाँ दिन जो है फ़लाँ रंग के कपड़े पहन के फ़लाँ शख्स के पास गए थे, उसने आपको जादू कराया है। ऐसे शख्स से आपने इलाज नहीं कराना। ये इन्फॉर्मेशन आपको एक ऐसा शख्स भी दे सकता है जिसने कभी वज़ू ना किया हो, जिसने कभी नमाज ना पढ़ी हो, बस एक जिन काबू किया, वो आपका जहन पढ़ के इन्फॉर्मेशन देता है और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देता है। ऐसे लोग पहुंचे हुए नहीं होते, ये गलतफहमी है कि ऐसे लोग पहुंचे हुए होते हैं। फिर आपने किसी ऐसे मौलवी के पास भी नहीं जाना जो आपको जादू करने वाले का नाम बताता हो, जी फ़लाँ जादू कर रहा है आपके ऊपर। ये तो शैतान का काम है कि फूट डलवाना कि जी फ़लाँ आप पे जादू कर रहे हैं। तो ऐसे शख्स से आपने जादू का तोड़ नहीं करवाना। अगर आप मौलवी ये पूछे जी आप जानना चाहते हैं, आपने कहना जी हम नहीं जानना चाहते, आप हमारा इलाज करें बस। और एक बाज़ जादूगर, बाज़ आमिल हजरात ये दावा करते हैं कि जी हम ऐसा अमल करेंगे कि जादू जिसने किया है उसी के ऊपर उल्टा हो जाएगा। ऐसा कोई अमल नहीं होता। जादूगर ऐसा कर सकते हैं, काले जादू या जादू के अंदर ऐसा हो सकता है कि उल्ट हो जाए। अच्छे इल्म के अंदर, शरई इल्म, जायज़ इल्म के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि किसी पे उल्टी हो जाए। तो ये दावा करे, आपने उसके पास नहीं जाना। या तो वो 2 नंबर दावा कर रहा है या वो 2 नंबर तरीके से काम करता है। ऐसे शख्स के पास भी नहीं जाना जो बहुत भारी भरकम फीसें लेता हो और बार बार आपसे कहे जी एक बकरा, 2 उल्लू और फलां फलां चीज़ें लेकर आए। ज़ाहिर है इंसान ये चीज़ें नहीं ला सकता, ये उनके पैसे निकलवाने के टोटके होते हैं। जो बहुत भारी भरकम फीसें लेते हैं उनके पास आपने नहीं जाना। और ख़ास तौर पे सबसे आखिरी बात, ये सबसे ख़तरनाक लोग होते हैं जो आपको ये तो बता देते हैं कि जी आपके ऊपर जादू है, लेकिन उसका तोड़ नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते। ये लोग सबसे ख़तरनाक इसलिए होते हैं कि ये अगले का ईमान तो ख़राब कर देते हैं, उसका यकीन तो ख़राब कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं ये बता के कि तुम पर जादू है, लेकिन इलाज कर नहीं सकते, तोड़ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से सबसे आप सब ने बच के रहना है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात लगती है वो ऐसे लोग लगते हैं जो कुछ कर नहीं सकते लेकिन अगले की ज़िंदगी ज़रूर ख़राब कर देते हैं। तो ये वो हमारा चैप्टर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ऐसे मौलवी हज़रात के पास आपने नहीं जाना। और ये हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है ये इस पे ख़त्म हुआ है। आपके जहन में कोई और सवाल हो, कोई मालूमात हो, कोई इल्म आप जानना चाहते हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको सबको खैर वाफ़ियत से रखे और जादू से हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।